लापता अर्नव का इन्वेस्टिगेशन करते हुए कावेरी को राजधानी एक्सप्रेस की बर्थ से एक चिट्ठी और एक स्ट्रॉ मिला। उसके बाद गोपाल अपने काम से बाहर चला गया और कावेरी उसकी सहेली तनिमा के पास गया। तनिमा की एक पैथोलॉजिकल लैब है। वो पहले भी कावेरी की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बार हेल्प किया। उधर थोड़ी देर गपशप करके कावेरी करीब 7 बजे तक घर लौट आया। उसको देखकर गोपाल और निवारन दोनों ही बहुत खुश हो गया। गोपाल ने बोला, आ गए वो, बहुत अच्छा किया। क्या तुम लोग मेरे ही इंतजार में थे? और क्या, हम लोग अभी मॉक ट्रेन ट्रैवल करूंगा, तेरे को छोड़ के कैसे होगा। वो तीनों प्लेट में एक एक करके मूंगफली का पैकेट, सैंडविच और समोसा रख दिया। साथ में चाय, दूध, चीनी का पाउच भी रखा। दोनों मिलकर सारे सामान को छोटा छोटा पाउच में डालकर एक एक प्लेट को रेडी किया। पेपर कप भी खरीदा। निवारन एक बड़ा सा फ्लास्क में गर्म पानी भी रखा। अब गोपाल पूछा, देखा कैसा तैयारी किया। हाँ, वो तो दिख रहा है, लेकिन क्यों किया वही समझ में नहीं आया। मेरे बहुत दिन से राजधानी में चढ़ने का मन था, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए ऐसे ही अपना शौक पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया। तू भी जल्दी आकर तेरे सीट में बैठ जा। अब हम लोग सीरियल देखते देखते ये सब खाना खाएंगे। ठीक है, बैठ गया। पर सीरियल देखते देखते क्यों? ट्रेन में तो टीवी नहीं रहता। ट्रेन में नहीं है तो क्या है, मैंने डिसाइड किया कि आज से हर रोज थोड़ा देर के लिए टीवी सीरियल देखूंगा। बहुत ही अच्छा सोच। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या? देखा नहीं, एक सीरियल एक्ट्रेस की मॉनिटरी कंडीशन कितना खराब है। हम लोग अगर उन लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा। किसकी मॉनिटरी कंडीशन खराब देखा तूने? सागरी करे की बेचारी एक्ट्रेस होकर भी एसी 3 टायर में ट्रैवल करती, हम लोग को एक कप चाय भी ऑफर नहीं कर पाई। एसी थिएटर में ट्रेवल करना मतलब ही गरीब नहीं। अरे तू जानती नहीं, एक एक सीरियल बनाने का खर्चा कितना होता है। एक हीरो के लिए 2-3 हीरोइन को हायर करना पड़ता है। सबका मेकअप, कस्ट्यूम, ज्वेलरी का पैसा भी चाहिए। फिर असली हीरोइन को रोने वाला सीन के लिए 2-3 किलो वेजलिन। अरे रुक रुक, बहुत हो गया। और हिसाब देने की जरूरत नहीं। तू हर रोज सीरियल देखना, लेकिन अभी मैं ये ट्रेन वाला सामान अच्छा से देखूंगी। उसके बाद तुझे जितना टीवी सीरियल देखना है देख लेना। कावेरी अपने बैग के जीपर से पेपर निकालकर पढ़ने लगा। उसमें एक कविता लिखी हुई थी। 7 समुंदर 13 नदियाँ के ऊपर से उड़कर लंकेश्वर चला कानों में एक मोती लेकर। दुर्गा माता की उंगली पकड़ के रोई सीता गीता। रावण पुत्र आके बोला प्रणाम भारत माता। ये तो पूरा चमकू वाला केस हो गया। मतलब? हमारे गांव में चमकू नाम का एक लड़का था। हाँ, उसका बहुत पेट का प्रॉब्लम होता था। कुछ भी खाता तो पेट दर्द शुरू हो जाता। हाँ, तो उसके साथ ये कविता का क्या रिलेशन है? कविता का रिलेशन नहीं, पागलपन का रिलेशन है। चंपू को एक बार कोई बोला था, एक मुट्ठी हरी मिर्च और एक मुट्ठी नीम की पत्ती एक साथ पीस के पानी में घोल के पी लो, पेट ठीक हो जाएगा। और वो पीकर चमकू पागल हो गया था। और क्या, पीने के बाद ही वो तुरंत एक तार के पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। तार के पेड़ पर? क्यों? उसका बहुत दिन से चांद में जाने का शौक था। चांद उधर से थोड़ा नजदीक होता, इसलिए सोचा था कूद के ही पहुंच जाएगा। फिर कूदा? नहीं, तब तो 2 पैर था, चांद मिलेगा कहाँ। और रात होते होते उसका तीखापन उतर गया था, फिर वो भी पेड़ से उतर गया। चलो शुक्र है, लेकिन इधर शायद ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसको भी शायद दही लस्सी एक साथ खाकर ऐसा हो गया था। लस्सी भी दही से ही बनता है। दोनों एक साथ खा के किसी को ऐसा होने का कोई चांस ही नहीं है। तब वो ऐसा अजीब सा कविता क्यों लिखा था? रावण का कानों में मोती, 7 समुंदर पार करके वो जा रहे हैं। हाँ, वही समझ में नहीं आ रहा है। रावण के कानों में मोती फिर भी रह सकता है, लेकिन श्रीलंका जाने के लिए उनको 7 समुंदर 13 नदियाँ पार करना क्यों पड़ेगा? और सीता मैया दुर्गा माता का हाथ पकड़ के क्यों रोएगी? सिर्फ सीता ही नहीं, साथ में गीता भी है। हाँ, मुझे लग रहा है रामायण से सोच के कोई फायदा नहीं।
और न मरने का पहले इस कविता के माध्यम से कुछ संकेत भेजा था। मरने के पहले कोई इतना कठिन कविता कैसे लिख सकते? नहीं, तब नहीं लिखा था, वो पहले से ही सोच समझ के लिख के रखा था। तब बस वो बार्थ का साइड में छुपा के रख दिया ताकि कोई देख ना पाए। हाँ, हैंड राइटिंग भी रनिंग ट्रेन में लिखा जैसा नहीं है। हाँ वही। चलो और एक बार कविता को पढ़ती हूँ। 7 समुंदर 13 नदिया के ऊपर से उड़कर लंकेश्वर चला कानों में एक मोती लेकर। दुर्गा माता की उंगली पकड़ के रोई सीता गीता। रावण पुत्र आके बोला प्रणाम भारत माता। रावण पुत्र मतलब मेघनाद। वो सीता के पास आके प्रणाम भारत माता क्यों बोलेगा? श्रीलंका अलग देश है। सीता मैया भारत से आई थी, इसलिए ऐसा बोला होगा। लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ। उसी समय घर का डोरबेल बजा। गोपाल उठकर दरवाजा खोला तो शुभम घर पर आया। कावेरी ने उनको सोफे पे बिठाया। वो बैठकर पूछा, ट्रेन से कुछ मिला? हाँ, एक लस्सी का स्ट्रॉ मिला, उसको फॉरेंसिक टेस्ट करने दिया। अच्छा, कहाँ दिया? क्यों? मतलब ये केस तो रेल पुलिस का अंडर में भी होना चाहिए। हाँ, वो सब अरेंज हो गया। मेरा इस फील्ड में बहुत जान पहचान है। हाँ, वो भी सही। और आपका क्या खबर है? अर्नब की मम्मी को कुछ बोला? नहीं, उनको बोलने का कोई सवाल ही नहीं। मैंने बोला एक इमरजेंसी ऑपरेशन चल रहा है, उधर फोन भी अलाउ नहीं। लेकिन कितना दिन छुपा के रखोगे? उनको बोलो या ना बोलो, आपको टीम लीडर को तो बताना ही पड़ेगा। हाँ, बात तो सही, लेकिन उनको बोलने से पूरा ऑपरेशन कैंसिल कर देंगे। इतने लोगों का इतना तैयारी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, वो भी सही। अच्छा एक बात बोलिए, आप लोग ये काम कैसे करते हैं? मतलब सब एक साथ अटैक करते हो या 1 by 1? हर बार का स्ट्रेटेजी अलग अलग होता है। आई मीन अर्नब को मार के उन लोगों को क्या फायदा हो रहा है? आपको टीम को वीक करना या और कुछ? इस बार मेन ऑपरेशन का पहला वाला रिस्पॉन्सिबिलिटी हम 6 लोगों का ऊपर था। एक दूसरे का काम के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। आप बोले थे आपको इस ट्यूसडे में कहीं जाने का बात है। जी, श्रीनगर में। ओ, तो अर्नब को भी उधर ही जाना था? नहीं, एक साथ सब लोग जाने से उन लोगों का शक हो सकता है, इसीलिए सबका अलग अलग डेट और अलग अलग टाइम है। उनको कब जाने का बात था? वो मुझे पता नहीं, सबको श्रीनगर एयरपोर्ट में ही जाना था, बट डेट मालूम नहीं। ओके, फिर उधर से एक्चुअल वारफील्ड में अब लोग कैसे जाएंगे? मेरे लिए गाड़ी का इंतजार है। अच्छा। एक बात बोलिए, मुझसे आप क्या चाहते हो? अर्नब का मर्डरर कौन है, यही मुझे ढूंढना पड़ेगा ना? सुबह जब आए थे तब तो पता नहीं था कि अर्नब और नहीं है, इसलिए उसको ढूंढना ही मकसद था। लेकिन अभी पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, आपका मानसिक स्थिति समझ सकती हूँ, लेकिन फिर भी आपका टीम लीडर का नंबर मुझे दीजिए। और आपको जैसे 18 को जाने का बात है, आप चले जाइए। फिर आप जाने का बाद मैं आपको टीम लीडर को सारी बात समझा दूंगी। तब तक ये केस को भी सॉल्व करने का कोशिश कर रही हूँ ताकि वो आपको गलत ना समझे। वो मुझे माफ नहीं करेंगे, मुझे कठिन सजा ही मिलेगा। देखिए, आप अगर सचमुच निर्दोष हो तो उनको समझाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है। फिर अर्नब का जगह दूसरे किसी को भेजना भी तो पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी सबको पता तो चल ही जाएगा। आप जो अच्छा समझेंगे वही कीजिए। वो उनके टीम लीडर का नंबर लिख दिया। वो जाने के बाद कावेरी के फोन की घंटी बजी। हेलो। मैं सागरिका बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। जी, आपने कहा था कि आप कल आएंगी। मैं कल पूरी दिन ही फ्री हूँ, आप कभी भी आ सकती हैं। अच्छा ठीक है, मैं जब जाऊंगी आपको फोन करके ही जाऊंगी। गुड्डू, कल आपको एक बात बोलना भूल गया था। ओह, क्या बात? उस लड़के को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में उतार दिया था। ओह अच्छा, गुड्डू ने स्टेशन का नाम पढ़ा था? हाँ, तभी तो वो बाथरूम से निकला था। ओके, ये तो एक बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन है।
हाँ, गुड्डू ने एक और बात भी बताई थी। हाँ हाँ, और क्या बोला? उन लोगों ने उतारने से पहले बॉडी को एक बोरी के अंदर बांध दिया था। बोरी के अंदर? तब तो ये जरूर मर्डर ही है। अर्णव हत्या रहस्य की तीसरी कड़ी यही समाप्त होती है। इस कड़ी के मुख्य भूमिका में रहे सागरिका, प्रियंका बोस, शुभम, सुप्रियो बैनर्जी, गोपाल, सुदीप्तो मुखर्जी, कावेरी, सोमा चट्टोपाध्याय, सूत्रधार रहे हिरण्मय मिश्रा, सहयोगिता रही नीतू मिश्रा की और घोषिका मैं प्रियंका सरकार। कहानी परिचालना और उपस्थापना में रही सोमा चट्टोपाध्याय। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।